प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के विषय में जानकारी करेंगे। तो ये खनिज तथा ऊर्जा संसाधन नामक पाठ को जो है अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो पहले हमें यह जानकारी करना चाहिए खनिज क्या है। खनिज क्या है? पूर्ववत कक्षाओं में आपको यह बताया गया होगा कि जो है बहुत सारी जो है धातुएं या अधातुएं जो है बहुत सारे लौह अयस्क हमारी ज़मीन के अंदर अथवा पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सारे पदार्थों का भंडार पाया जाता है और उन पदार्थों को जो है मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार खुदाई करके जो है निकालता है, उसका उपयोग प्रयोग करता है। तो यूँ कहें खनिज का आशय जो है जो पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके निकाला जाए उसे खनिज कहा जाता है। पृथ्वी की जो ऊपरी भूप्रपटी है उसमें अनेक प्रकार के जो है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये खनिज पदार्थ को जो है अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अलग अलग उपयोगिता पाई जाती है और यह कहा जाता है कि जो देश जितना ज़्यादा खनिज पदार्थ से जो है धनपूर्ण होता है अथवा अधिक संपन्न होता है वह देश ज़्यादा विकसित होता है। वहाँ ज़्यादा यानी कि इस पृथ्वी के अंतर्गत बहुत सारे बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जिस देश को ज़्यादा जानकारी है या जिस देश में ज़्यादा खनिज तत्व पाए जाते हैं वह देश उसका उपयोग और प्रयोग करके बहुत आगे निकल गए हैं। तो ये भारत भी जो है खनिज पदार्थ बड़े पैमाने पर पाया जाता है अथवा इस पृथ्वी के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के जो है खनिज पदार्थ निकाल करके जो है उसको सामान्य उपयोग में, व्यावसायिक उपयोग में, देश के विकास के लिए जो है कार्य लिया जा रहा है अथवा उपयोग किया जा रहा है। तो खनिजों का वर्गीकरण, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो हम खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण तो खनिज कई प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे पहला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। तीसरा है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज। तो ये यानी कि खनिज जो है 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो जैसे जिनमें धातुओं का गुण पाया जाता है उसे धात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। जैसे लोहा है, मैग्नीज है, निकल है, सीसा है, जस्ता है, तांबा है, ये बहुत सारे जो है यानी कि जो है ये धात्विक खनिज के रूप में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज को भी जो है 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आगे अभी 3 वर्गों में धात्विक खनिज को हम बांट करके अध्ययन करेंगे। तो ये दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के अंतर्गत जैसे अवरक है, नमक है, पोटाश
पोटास है, सल्फर है, सल्फर है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, संगमरमर आदि आदि ये यानी कि अधात्विक खनिज के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ जैसे लौह धातु है, लौह, सोना, सोना, चांदी, चांदी, निकिल, निकिल, बॉक्साइट, बॉक्साइट आदि आदि जो है ये धात्विक खनिज के रूप में जाने जाते हैं। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत जैसे कोयला है, कोयला, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस आदि, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस आदि ये यानी कि ऊर्जा खनिज के रूप में जाना जाता है। इस तरह से जो है खनिज को जो है 3 भागों में डिवाइड करके जो है हम अध्ययन करते हैं। तो इनको बारी बारी से हम आगे अधिक अध्ययन करेंगे। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इन सब बारे में जो है संक्षिप्त जानकारी आगे किया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो खनिजों का वर्गीकरण है, ये 3 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो ये यानी कि पहला धात्विक खनिज है, दूसरा अधात्विक खनिज है, तीसरा ऊर्जा खनिज है। अब हम धात्विक खनिज के बारे में जानकारी करते हैं। धात्विक खनिज के बारे में, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज भी जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। 3 प्रकार के हैं। धात्विक खनिज को 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। जैसे लौह अयस्क अथवा लौह धातु। पहला है लौह धातु, दूसरा है अलौह, अलौह धातु, तीसरा है बहुमूल्य खनिज, बहुमूल्य खनिज, बहुमूल्य खनिज। यानी कि इस प्रकार से धात्विक खनिज को जो है 3 उप वर्गों में विभाजित करके हम अध्ययन करते हैं। पहला यानी कि जो है लौह धातु के रूप में, लौह धातु जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है अथवा लौह धातु का अंश पाया जाता है, उसे लौह धातु कहते हैं। जैसे लौह अयस्क है, जैसे लौह अयस्क, अयस्क, मैग्नीज, मैग्नीज, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि, निकल, कोबाल्ट, कोबाल्ट आदि। तो इस तरह से जो है कि लौह धातु के रूप में जिसमें लौह का मात्रा पाया जाता है, लौह धातु का अंश पाया जाता है,
वह लौह धातु के अंतर्गत आते हैं। जैसे लौह अयस्क है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है, ये आदि जो है लौह धातु के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा अलौह धातु, यानी कि जिसमें लौह अंश नहीं पाया जाता है उसे अलौह धातु कहा जाता है। जैसे तांबा है, सीसा है, जिसे तांबा है, सीसा है, तांबा है, सीसा, जस्ता है, जस्ता, बॉक्साइट, बॉक्साइट आदि, अथवा इसमें लौह की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये दूसरे प्रकार का जो धात्विक खनिज अलौह धातु के रूप में, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तीसरा बहुमूल्य खनिज, यानी कि बहुमूल्य खनिज जो मार्केट में जो बहुउपयोगी होता है उसकी कीमत अधिक होती है, ऐसे यानी कि खनिज को जो है बहुमूल्य खनिज के नाम से जाना जाता है। जिसके अंतर्गत सोना, सोना, चांदी, चांदी, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम आदि, यानी कि यह बहुमूल्य धातु के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार से हम धातुओं का वर्गीकरण करके जो है धातुओं के बारे में जानकारी करते हैं। यह यानी कि धातुओं का जो है जानकारी हम लोग इस प्रकार से अध्ययन करते हैं। आगे है यानी कि खनिजों की उपलब्धता, खनिजों की, खनिजों की उपलब्धता, खनिजों की उपलब्धता, खनिजों की उपलब्धता यानी कि सामान्यतः खनिज अयस्क में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अव्यय तत्व का मिश्रण या संचयन होता है। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों में प्राप्त होते हैं, जैसे आग्नेय तथा कायंत्रित चट्टानों में खनिजों के दरारों और जोड़ों, भ्रंशों, बिदरों आदि में मिलते हैं, जो छोटे जमाव के सिराओं के रूप में बृहद जमाव के परते के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण अधिकतर रूप में जो है, इनका निर्माण एक तरल अवस्था में, गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं और फिर धीरे धीरे ठंडा होकर के जो है वे एक जगह जमा हो जाते हैं। जैसे जस्ता है, तांबा है, जिंक है, मुख्य धात्विक खनिज इसके अंतर्गत आते हैं। अनेक खनिज औषधि चट्टानों से निर्मित होते हैं। जैसे औषधि शैलों से जो निर्मित होने वाले खनिजों में है प्रमुख रूप से कोयला को शामिल किया जाता है। खनिजों की निर्माण एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन से होता है। चट्टानें घुलनशील तत्वों के अपर्दन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानों रह जाती हैं। जैसे बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है। पहाड़ियों के आधार अथवा घाटी के तल की रेत में भी जलोढ़ के जमाव के रूप में खनिज पाए जाते हैं, जिसे प्लेसर निक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम आदि इस प्रकार के पहाड़ी आधारों पर पाए जाते हैं। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश व्यापक रूप से विस्तारित होने के कारण उनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। फिर भी जैसे सामान्यतः नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल के तलों से निकालने का काम किया जाता है। इस प्रकार से यह खनिजों की उपलब्धता भारत में पाई जाती है। बड़े पैमाने पर जो है भारत एक खनिज यानी कि संपन्न देश के रूप में जाना जाता है। तो आगे हम लोग जो है
लौह खनिज के बारे में जानकारी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं तक। अगले दिन जो है लौह खनिज के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।